बताते हैं आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कैसे इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन एजुकेशन हब चैनल में। दोस्तों बात करें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बहुत ज़रूरत बेटा के दोस्तों जानते हैं बताते हैं किस प्रकार आप अप्लाई करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन सी गलती नहीं करनी है आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए, छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने के लिए। तो जी दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 9 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। तो दोस्तों आप 9 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और भी देख पा रहे हो आवेदन भरने में आपको गलती नहीं करनी है। पिछले वर्ष 10,500 छात्रवृत्ति से हुए थे वंचित, वो भी गलती कर दिए थे। कौन कौन सी गलती नहीं करनी है चलिए आइए बताते हैं। यहाँ पर आपको डेट पढ़ने को मिलेगी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप ऑनलाइन आवेदन 9 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। फुल डालें देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। आइए पहले अपडेट दोस्तों पढ़ लीजिए कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 10 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन शुरू है, यह 9 अक्टूबर तक स्वीकार किया जाएगा। तो दोस्तों आप इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप 9 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हो। आवेदक को अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझिए। तो आवेदक को बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है। देख पर बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, यह आवेदन पत्र सत्र 22 से 23 के लिए स्वीकार होगा। तो दोस्तों सेशन क्या है पोस्ट मैट्रिक का देख पाओ 2022 से 2023 के लिए। आवेदन भरते समय छात्र छात्राओं को सजग रहना है क्योंकि पिछले वर्ष सत्र 2019 से 20 से 21 से 22 में करीब 10,500 देख पा रहे दोस्तों आंकड़ा पर ये देखिए छात्र छात्राओं ने गलत आवेदन किया था, जिनकी वजह से उनके खाते में स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति की राशि से वंचित रह गए, पैसा नहीं जा पाया, पेमेंट अभी तक नहीं आया। सब तो जिनका जो पेमेंट नहीं आया वो समझ लीजिए आपने कुछ ना कुछ गलती कर दिया था, कुछ ना कुछ अगर मिस्टेक हो गया हो देख पर फॉर्म भरने में या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने गलत डाला देख पर, जिसकी वजह से उनके खाते में स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई। सत्र 2022 से 2023 के छात्र छात्राएं भी आवेदन के समय यह गलती नहीं दोहराएंगे। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय ने देख पा रहे गाइडलाइन जारी किया है जिसमें समझाया गया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022 से 23 के लिए कैसे आवेदन करना है। समझिए देखिए अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन नहीं करना है, वे दोस्तों NSP 2.0 पर ही आवेदन करेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों जो भी अल्पसंख्यक जो भी समुदाय से बिलोंग करते छात्र छात्र हैं वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन नहीं करेंगे। PMS पोर्टल पर उनको NSP 2.0 पोर्टल पर ही आवेदन करना है। बताते किस प्रकार अप्लाई करोगे आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। तो पर उसके लिए आपको आना होगा scholarships.gov.in दोस्तों वेबसाइट है, आ जाओ। आने के बाद के साथ साथ आपको बता दें इससे पहले हम अवजानों की छात्रवृत्ति को आवेदन दोस्तों 31 अक्टूबर तक कर सकते हो। जी दोस्तों यहाँ पे बात करें कि CBSE ने महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2022 की सेक्टर छात्रवृत्ति योजना तथा वर्ष 2021 से 18 तक के नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर तक आमंत्रित किया जाए। तो दोस्तों आप NSP पोर्टल पर आप स्कॉलरशिप के लिए बात करें 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट क्या आपने भी देखा। दोस्तों आप बताते हैं किस प्रकार अप्लाई करोगे। यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे दोस्तों क्लिक कर देना है। देख पा रहे हो एप्लीकेशन सबमिट हो रहा है 22 से 23 के स्कॉलरशिप के लिए। और भी अगर सबमिट कर चुकी एप्लीकेशन यहाँ पे प्रीवियस ईयर दोस्तों एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है दोस्तों पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिएगा। दोस्तों जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने के लिए कहा जाता है। देख पा रहे हो पढ़ सकते हैं इसको, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिए कि स्टूडेंट एलिजिबल कौन कौन है ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। देख पा रहे हो जो NSP के द्वारा हो रहा है। देख पा रहे हो यहाँ पे SC देख पा रहे हो स्कॉलरशिप स्कीम्स दिए जा रहे हैं NSP सभी जगह पर। तो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो शैक्षणिक वर्ष 2022 से 23 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आच्छादित छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु यहाँ पर आपको दोस्तों क्लिक कर देनी है। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो देख पा अकेडमिक 22 से 23 गाइडलाइन है रजिस्ट्रेशन का, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी कैसे अप्लाई करनी दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए देख पा आपको यहाँ पर बात करिए सबसे पहले एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे। और देख पा रहे हो यहाँ पर 18 साल से एज बिलो देख पा रहे हैं यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देख पा रहे भरने के लिए पेरेंट्स अगर भरते हैं, कोई भी गार्जियन किसी स्टूडेंट्स के भरते हैं हु आर द बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देख पा रहे हो 18 साल से कम होनी चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए देख पा रहे हो स्टूडेंट्स का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, नंबर IFSC कोड उस बैंक बैलेंस का चाहिए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए स्टूडेंट्स के पास जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो पेरेंट्स अपना वो अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। पेरेंट्स के अकाउंट नंबर पर देख पा रहे हो कैन ओनली भी यूज़ उनका सिर्फ यूज़ होगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम 2 बच्चे का एक पेरेंट अपने पे कर सकते हैं। आधार नंबर स्टूडेंट को चाहिए। आधार नंबर अगर अवेलेबल नहीं है तो बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए उस इंस्टीट्यूट से या उस स्कूल से जहाँ से वो पढ़ रहे हैं। आधार एनरोलमेंट ID चाहिए, स्कैन कॉपी चाहिए बैंक पासबुक का। और इंस्टीट्यूट अगर स्कूल अगर मान लो जिस स्टेट में रहते हैं, मान लो बिहार में अगर उससे अलग है लेकिन कहीं बाहर से अगर पढ़ रहा है तो बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहिए उसको उस स्कूल का इंस्टीट्यूट का।
अब ये देख पा रहे हो दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, मैट्रिक का वो अपलोड कर दीजिएगा, सही है। जिस स्टेट से रहने वाले हैं, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो चाहिए। स्कॉलरशिप का कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर देख लो, दो टाइप में कैटेगरी में आते हैं। पहले दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम को दो टाइप में बांटा गया है। प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है, जो क्लास 1 से क्लास 10 तक पढ़ रहे हैं उनके लिए होता है। अब पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप दोस्तों देख पा रहे हो, ये टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम भी इसको कहा जाता है। ये मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम भी कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स उनके लिए होता है जो कि 11th 12th और भी उस ऊपर क्लासेस में ITI कर रहे हैं, BSc BCom BTech मेडिकल स्टूडेंट्स, और भी टॉप लेवल जो कि कॉलेजेस में IIT IIMs में, ये सब उनको मिलेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। दोस्तों आपका नाम, स्टूडेंट का नाम बिल्कुल वही रहना चाहिए, नो नाम आपके 10th मार्क्स 10th सर्टिफिकेट पर है। मोबाइल नंबर भी देखो बिल्कुल आपको वही एक ही मोबाइल नंबर पर यूज़ करना है। ईमेल ID, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका आइडेंटिफिकल कुछ डिटेल्स चाहिए होगा। तो ये सब कुछ आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस पर क्लिक कर दीजिएगा, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। दोस्तों आप कंटिन्यू पे से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा एकेडमिक ईयर 22 से 23 के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिए आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, देख दोस्तों यहाँ पर वो आप चूज़ कर लीजिएगा ऑप्शन, आप जिस स्टेट के रहने वाले हो, ठीक है। मान लीजिए सपोज अगर बिहार स्टेट से क्या आप रहते हो, बिहार, स्कॉलरशिप कौन सा कैटेगरी है आपका, आप समझ गए होंगे, प्री मैट्रिक, जो भी 10th के बिलो स्टैंडर्ड में 10th से बिलो क्लास में, वो ये चूज़ करना, यानी पढ़े हो आप हैं। और पोस्ट मैट्रिक यानी टॉप क्लास हो गया ऊपर वाले, ठीक है। आपका नाम, आपका स्कीम क्या है, स्कॉलरशिप स्कीम है या इंसेंटिव स्कीम है, ठीक है, वो चूज़ करोगे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और बैंक का IFSC कोड, बैंक IFSC कोड दोबारा डालिए, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा डालेंगे। और आपका कुछ आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, आधार नंबर यहाँ पे दे दो। अगर आधार दोस्तों अगर नहीं है तब दोस्तों आधार इनरोलमेंट ID दोगे या बैंक अकाउंट दोगे, ठीक है। और कैप्चा कोड बगल में दिख रहा है राइट साइड, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर रजिस्टर पर दोस्तों क्लिक करिए। फिर इसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, हम आगे को वीडियो में बताने हैं। और भी दोस्तों आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा कुछ डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स अभी आप भर रहे हो, फिर आपसे एड्रेस मांगा जाएगा और भी बहुत सारी डिटेल्स मांगे जाएंगे, आपको डिटेल्स बस यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसी प्रकार दोस्तों आप वहाँ पे NSP पोर्टल पर अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे। अब दोस्तों आइए आगे यहाँ पर आपको बताते हैं कि आगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। बात करें यहाँ पर इस मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको देख पा रहे हो जो भी आपको शुल्क है, देख पा रहे हो रसीद की मूल प्रति आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और देख पा रहे हो जिसमें संबंधित छात्र छात्रा का नाम हो, शैक्षणिक सत्र व वर्ष हो, यानी आपका नामांकन स्लिप होता है, एडमिशन स्लिप होता है, कोर्स का नाम हो जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे एडमिशन स्लिप हुआ, ये सब देख पा रहे हो। और एवं राशि सही और स्पष्ट उसमें अंकित हो, यानी एक तरह से फीस स्ट्रक्चर उसमें साफ साफ हो, उसकी स्पष्ट स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करना आपको जरूरी है। उक्त रसीद संस्थान के लेटर पैड पर संस्थान प्रधान द्वारा, जो भी प्रिंसिपल होते हैं, द्वारा हस्ताक्षरित देख पा रहे सिग्नेचर और उनका मोहर होना जरूरी है। संस्थान के द्वारा निर्गत बोनाफाइड प्रमाण पत्र में संस्थान का नाम दोस्तों रहना जरूरी है, संस्थान का पता, कहाँ का इंस्टीट्यूशन वो, छात्र की जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, शैक्षणिक सत्र क्या उसका सेशन है, किस वर्ष का है, कोर्स का नाम क्या उसका कोर्स कर रहा है, और नामांकन तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कब उन्होंने उसने नामांकन लिया है। साथ ही बोनाफाइड संस्थान के लेटर पैड पर संस्थान के प्रधान का देख पा रहे सिग्नेचर और यहाँ पे मोहर होना जरूरी है। और सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पे हस्ताक्षरित यानी हाथ से किया गया हो तो और बहुत ही अच्छा। अब दोस्तों आप बताते हैं कि छात्र छात्राएं के लिए जानना जरूरी क्या क्या है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, वो समझिए। आर्थिक रूप से कमजोर होनहार बच्चे देख पा रहे हो को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देख पा रहे हो यहाँ पर तहत छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। इस योजना के तहत न्यूनतम 2000 एवं अधिकतम देख पा रहे हो 9000 तक की दोस्तों छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जाती है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 से ज़्यादा नहीं है, वही एलिजिबल है, उन्हें छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना देख पा रहे हो कि यहाँ पे ध्रुवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। यानी यहाँ पे क्या गलती नहीं करना है वो समझिए। अभिभावक का बैंक खाता नहीं दे सकेंगे छात्र, तो छात्र छात्राएं अपना स्वयं का बैंक अकाउंट खाता नंबर ही आवेदन में अंकित करेंगे। अभिभावक या देख पा रहे पेरेंट्स अपना या अन्य का खाता अंकित करने तथा ज्वाइंट खाता अंकित करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो, गलती ना करना। उसी साथ साथ देख पा रहे हो शुल्क रसीद के स्थान पर बैंक चालान अथवा कोई अन्य प्रति रसीद अपलोड नहीं करेंगे, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं होगा। छात्र छात्राएं आवेदन के लिए अपना लॉगिन ID एंड पासवर्ड सुरक्षित रखेंगे देख पर तथा आवेदन पर अंकित मोबाइल नंबर हमेशा वो ऑन रखेंगे। और आइए दोस्तों आगे, आय, जाति व आवासीय प्रमाण पत्र 6 माह तक ही मान्य है। वो देखिए यहाँ पर देखिए, आय यानी इनकम, जाति देख पा रहे हैं आपको जो कास्ट रहता है, और आवासीय यानी घर का जो रहता है देख पर प्रमाण पत्र सिर्फ RTPS द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे, जो अधिकतम 6 माह के होने चाहिए। छात्र
छात्राएं आवेदन में राशि अंकित करते समय सिर्फ नॉन रिफंडेबल शुल्क को ही अंकित करें। दिव्यांग अथवा हॉस्टलर छात्र अपने कॉलम में ही साथ संबंधित प्रमाण पत्र देख पर भी अपलोड करें, वही तभी उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। अब दोस्तों आपने आवेदन तो कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, राशि कैसे आएगी वो देखिए। डीबीटी के माध्यम से खाते में जाएगी राशि। आखिर ये समझते हैं राशि कैसे स्कॉलरशिप की राशि आपके खाते में आती है। देख पा रहे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए राज्य सरकार द्वारा देख पा रहे हो MSP पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल में संस्थानों के पंजीकरण, छात्र छात्राएं के आवेदन, संस्थान एवं आवेदनों की जांच तथा छात्रवृत्ति के अनुमोदन एवं भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन की गई है। छात्र छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से स्वीकृत छात्र छात्राएं की राशि सीधे उनके खाते में देख पा रहे हो डाल दी जाएगी, चली जाएगी। इसके क्रियान्वयन देख पा रहे हो के लिए जिला स्तर पर छात्रवृत्ति समिति गठन भी किया गया। बताते हैं घर बैठे मोबाइल फ़ोन से कैसे इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको आना होगा पहले वेबसाइट pmsonline.ph.nic.in। तो वेबसाइट पर आ जाओ, यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पर देख पर अप्लाई फॉर अकेडमिक का ऑप्शन मिलता है, दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इस पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको फिर नीचे आ जाइए, यहाँ पर देख पा रहा फाइनल स्टूडेंट का लिस्ट भी चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस भी वेरीफाई कर सकते हो, ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर और नीचे आपको आना है, देख पर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। SC/ST स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और BC/BC स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आप अपने यहाँ पर इस पर क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको देख पा रहे न्यू स्टेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों कैसे करनी है वो देखो। स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले सबको बेसिक का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर कुछ पर्सनल इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप पढ़ रहे हो उसका डिटेल्स मांगा जाएगा, वो डाल दीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। फिर फाइनलाइज एप्लीकेशन आपको फाइनलाइज होगा। यहाँ पर दोस्तों न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो सब वैसे ही न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे क्लिक करोगे, उसके बाद दोस्तों देख पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है कि देख पर क्या करना है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर उसके बाद पर्सनल बैंक डिटेल्स ऐड कर दीजिएगा, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, फोटो अपलोड करिए और वो आपको फाइनलाइज्ड हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं ये कुछ गाइडलाइंस, दोस्तों गाइडलाइंस यहाँ पर पढ़ सकते हो आप। और यहाँ पर दोस्तों क्या करिए, इन सभी पर दोस्तों आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देनी है। देख पा रहे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कुछ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स खुल जाते हैं। यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा, आपका जेंडर क्या था, आधार नंबर, आपका आधार में जैसा नाम है जो लिखा हुआ, डेट ऑफ बर्थ। वेरीफाई क्लिक कर लिएगा आधार, तो उस पर क्या होगा, वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP आएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा। फिर मोबाइल में वेरीफिकेशन इसी तरह होगा, OTP के माध्यम से। ईमेल वेरीफिकेशन भी इसी तरह होगा। और कुछ पासवर्ड दोस्तों आपको इसमें बनाना है, पासवर्ड बना लो, अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड। और यहाँ पे पासवर्ड बनाने के बाद ये कैप्चा देख पर डाल दीजिए और प्रीव्यू पे क्लिक करिए। और उसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का यहाँ पर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। किन्हीं को डाउट हो तो कमेंट करना भूलना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।